अच्छा, फिल्म में तो सोनाक्षी आप धड़ाधड़ धो रही हो लोगों को, आपने रियल लाइफ में कभी पीटा किसी को? एक्चुअली हाँ, एक आध को पीटा है, बट इसलिए पीटा था, क्या किया था उसने? मतलब अब बताने लायक चीज़ नहीं है, बट एक्चुअली कॉलेज में मैं इतनी खुद रफ एंड टफ एंड हट्टी कट्टी थी कि लोग मुझे देखकर ही पंगा नहीं लेते थे। तो काफ़ी ऐसे सिचुएशंस तो ऐसे ही हट गए क्योंकि लोग देख के मुझे डर जाते थे। अच्छा। बट एक आध बार हाँ, एक दो लाफे मारे मैंने। उसकी तो जान निकल गई, एक आध लाफा कौन सा तुम्हारा हल्का है? जान नहीं निकला उसकी, मतलब वो कानों में वो आवाज आती है ना, उसको 2 दिन तक वो सुनाई दे रहा था बेचारे को। अच्छा, मैंने मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, बट हाँ 2001 में मैंने आपको देखा था। कहाँ पे? आपको नहीं पता होगा, मैं गया था पृथ्वी थिएटर, मैं मुंबई नया नया आया। अच्छा, मैंने बहुत बार ये बात सुना चुका, तो मैं बच्चन साहब के घर के बाहर खड़ा था, मैंने मम्मी को फोन किया। 4-6 दोस्तों के पास एक ही मोबाइल होता था। हाँ। तो मम्मी, मैं कहा मैं बच्चन साहब के घर के बाहर खड़ा हूँ। मम्मी कहती अच्छा क्या कहते हैं? मैं कहा मेरे को क्या कहेंगे, वो तो है ही नहीं, मैं तो बाहर से देख रहा हूँ। तो फिर हम पृथ्वी थिएटर गए, वहाँ पे शत्रु सर, इनकी मम्मी और सोनाक्षी आई थी, व्हाइट टी शर्ट ब्लू जीन्स, और आपने स्पेक्स लगाई हुई थी और काफी गोलू मोलू थी आप। काफी क्या हंसी वाली बात है। जब आपको साउथ की फिल्म आती है तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये रीमेक कर रहे हैं, तो आपको स्क्रिप्ट सुनाते हैं कि आपको डीवीडी दे देते हैं कि ये देखो ऐसा करना है, ऐसा? दोनों करनी तो अपनी मन की है आपने। हाँ, बहुत अच्छा लगा। दोनों दे देते, एक हाथ में स्क्रिप्ट एक हाथ में डीवीडी। अच्छा पाजी, आप सुबह उठते हो सबसे पहले? हाँ। आदमी क्या करता है सबसे पहले उठ के? चाय पीता है या पेपर पढ़ता है? हाँ। सोनाक्षी उठती ना, उठते सारे सेल्फी लेती पहले। मैं दिखाता हूँ आपको, जरा दिखाइए। ये देखो। किसने बोला मैं इसमें तभी उठी थी? कितने में? कभी नहीं, मैं शूट पे थी। अभी शूट पे कहाँ लग रही हो? साफ पता लग रहा है बेड में हो। हाँ, मतलब होटल में शूट था, बेड था वहाँ पे, मैं लंच ब्रेक में खाने के बाद थोड़ी लेटी हुई थी। उठ के बोल भी रही है कि 2 घंटे और सोऊंगी। और भी अपने पास ये देखो सर, या मैं सोने जा रही थी, या मैं सोने जा रही थी। पर कितनी कमाल की बात है, सो के उठती फिर भी इतनी अच्छी फोटो आती, सोने जा रही फिर भी। हमारे तो मुंह ही टेढ़े हो जाते हैं सोने जाओ तो। हमारे लोग सोने तभी जाते जब आता है नींद आ रही। ये हमारा पांडे ना जो ड्रम बजाता है, ये भी सुबह उठते, ये तो सेल्फी ले ही नहीं सकता, इसका ध्यान सीधा बाथरूम के दरवाजे पे होता है। अगर ये सेल्फी ले ले तो इसके एक्सप्रेशन देखना आप, हैं? वो नहीं होता आदमी जो खड़ा, और कितना टाइम लगाओगे? सोनाक्षी आपके पास टोटल कितने शूज हैं? ओह गॉड। क्योंकि सोनाक्षी जब भी कोई ड्रेस लेती है उसके साथ मैचिंग शूज लेती है। पैसे वाले लोग, जैसे हम लोगों के पास बनियान भी 2 होती है ना, एक पहन ली और एक धोने के लिए डाल दी, तीसरी बनियान आ जाए दोस्तों के साथ शेयर करने लगते हैं। आपके पास कितने टोटल शूज हैं? मैंने जब 400 गिने, उससे ऊपर गिनना छोड़ दिया मैंने। छोटे शहरों में इतने दुकान में नहीं होते जूते। बट पता है तो इतने सारे, बट उनमें से मैं कितने पहनती हूँ? 2। बस ऐसे सजा के रख दिए, देखने में मन को बड़ी खुशी मिलती है। 2 जूते मतलब एक पैर में और एक पैर में? नहीं, कभी एक कभी एक। अच्छा, मतलब 2 जोड़ियां हैं? हाँ, 2 जोड़ियां जो मैं हमेशा पहनती हूँ, जो फेवरेट हो जाते हैं ना। हाँ, जो फेवरेट हो जाते हैं, और जब तक उनको ना घिसूं तब तक मैं दूसरों को देखूंगी ना। तो इस तरफ है अकीरा से सोनाक्षी सिन्हा और यहाँ पर है फकीरा से डॉक्टर मशहूर गुलाटी। Sidhu sir, everybody. With the period of time, I have realized कि मैं बहुत बड़ा थिंकर हूँ। लोग मुझे डिबेट्स वगैरह में बुलाते हैं, प्रेस राइटिंग में बुलाते हैं। By the way, I am Dr. मशहूर गुलाटी। छोड़िए छोड़िए, ऐसे नहीं आ सकते आप आगे, वहाँ जाइए। ये क्या तूने गधे की पूंछ लगाई हुई है पीछे? हिट कर दिया। ये नेचुरल हंटर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने शो को आगे। मिनट, हाँ अब बढ़िए। ये आप अपने गाल पे हाथ क्यों रखा है? ये थप्पड़ सुनने डर नहीं लगता? मुझे तो लगता है ना। बताइए, माँ बाप का और बच्चों का सेम प्रोफेशन में होने से बच्चों को आसानी हो जाती है? मेरे पिताजी जैसे बॉर्डर पे थे तो बड़ा मुश्किल था बॉर्डर पे होना। ये कमाल कर रहे यार, मैं चाचा जी बॉर्डर पे कहाँ थे? वो तो टिकटें ब्लैक करते थे। हाँ, तो बॉर्डर फिल्म की टिकटें ब्लैक कर रहे थे ना उस वक्त, सिनेमा में वही लगी हुई थी। अब देखो इतनी मेहनत से वो टिकट ब्लैक करते थे और मैं डॉक्टर बन गया। देखो मैं झूठ मत बोलो, तुम्हारी डॉक्टर साहब ने देखी है।
मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारी डायरेक्टरी। ये तो लोग आते हैं बेचारे, आते हैं पैंट उतार कर स्वीट होता है, मतलब है कोई, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। कौन है? शम्मी कपूर। देवानंद, मैं कब से आपको समझा चुका हूं कि लेकिन या आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल। खावा का तुम लोग नहीं मेरे डैड की रेपुटेशन इतनी बिगाड़ दिया है। अरे नहीं। इतना कुछ ऐसा है भी नहीं। He's the sweetest person ever on the I know, planet. आप अच्छा खावा आदमी का। किन की नकल करने की कोशिश करता है? जो आइडियल होते हैं, जो अच्छे लगते हैं, है ना? अब मैं दिनेश की थोड़ी ना करूंगा, मुंह लेके बैठा हुआ है, गिटार लेके बैठा है, क्या आदमी करे? ये लाइट चेंज हुई कुछ? घर की लाइट चलेगी, बिल नहीं दिया इलेक्ट्रिसिटी। आएगी आएगी। एक सीढ़ी को 3 बार उतरती है ना, टाइम लगता है। चुप 3, 2, 1, music Italia! अच्छा, नॉर्मल फिल्मों में आप देखो ना, कभी कोई शराब का कोई सीन आता है या सिगरेट का आता है तो डिस्क्लेमर चलाते हैं। तो ऐसे पंकज सर जब स्टेज पे बैठने चलते हैं तो कोई शराब की गजल गाते हैं तो डिस्क्लेमर चलता है कि शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो सर सीरियसली आपको कभी बोला नहीं फिर एक्साइज डिपार्टमेंट वाला? नहीं, वैसे बहुत लोगों ने मुझे आके धन्यवाद किया है, मेरे पैर छुए हैं शराब की कंपनियां जो हैं वो। अच्छा। कि हमारी सेल्स इतनी बढ़ गई आपकी वजह से। इश्क जिनको है अपने वतन से, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, परवाने और भी आते रहेंगे। क्या बात है। एक बार मैंने देखा आपकी और गुलाम अली साहब की कहीं पे तो परफॉर्म कर रहे थे, गाते गाते ऐसी रूदारी होने लगी कि इम्प्रोवाइजेशन बहुत करते हैं गाने में, फिर ये भूल गए कि दर्शक भी बैठे हुए हैं। तो एक ही लाइन को आधा घंटा आपने गाया और आधा घंटा उन्होंने। पर यही कमाल है सर आपका, गुरु लोग हैं आप। चलो सर, एक तो प्यार मोहब्बत की गजलें, ऊपर से आपकी ऐसी पर्सनैलिटी, तो आपको आइडिया है कुछ इतने सालों में जब से आप गजल गा रहे हैं टोटल कितनी लड़कियां सेंटिमेंटल हो चुकी हैं? अपनी वाइफ से पूछ लीजिए फोन करके। मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। नहीं, वो तो हो गई ना, वो तो फिक्स हो गई। पर वैसे जनाब छोड़िए ये सब बातें, अब क्या कहें कि जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में। वाह, क्या बात है। वो एक महल्ले में पुट्टे कहते हैं, पुट्टे मतलब जी। महल्ले के बच्चे। उस जमाने की बात है जब टेलीविजन वगैरह नहीं था, तो टाइम पास करने के लिए वो बुजुर्ग के पास जाते थे, चिचा। तो वो चिचा के पास चले गए, चिचा चिचा जरा सुनाओ ना अपने शेर के शिकार के किस्से चिचा। तो चिचा भी पुराने जमाने की बात करते, वही आवाज में, क्या बोलूं यहाँ भाई, अरे हमारा जमाना अखलाको तहजीब का जमाना था, आजकल कोई वैसा। अब अंदाजा लगा लो जंगल को क्यों शेर पुकारा, शेरा चले आ रहे हैं। मैं क्या करता, मारता नहीं बाबा, कान पकड़ा घर को ले आया। हाँ, अखलाको तहजीब का जमाना था ना, आजकल के वैसा नहीं। चमड़ा उतार के ले जाके जंगल में फिर छोड़ दिया। अरे बाबा गर्मियों में तो ये हाल होता था, शेरा घर को आते थे, चमड़े लो चमड़े। क्या बात है। अरे सर मुझे एक बात बताइए, जब आप जाते हैं बाहर, अब तो खैर के स्टूडियो ऑडियंस है, सब बड़े सलीके से बैठे हुए हैं, मैंने बहुत बार देखा सर कभी कभी बाहर जो इवेंट्स रहते हैं 40-40 हज़ार का क्राउड आ रहा था, तो फरमाइशें किसी भी तरह की आती हैं। मैंने तो खुद देखा है 1-2 जगह पे, स्टेज पे उदित नारायण खड़े थे, एक आदमी दारू पी के आ गया। उनको क्या पता ऑडियंस भगवान का रूप है, उनको क्या, हेलो उदित नारायण। अच्छा खड़ा सोनू निगम था, हेलो उदित नारायण, लता जी का गाना हो जाए आशा जी की आवाज में। ये तो किसी भी चीज की फरमाइश करते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ आपके साथ भी सर कभी ऐसा होता है, आपको अजीब अजीब फरमाइशें आती हैं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.